मेरा जिला में आपका स्वागत है। अब आप सभी को आपके शहर की हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ मेरा जिला पर मेरे साथ। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। आज हम एक ऐसी आपको स्टोरी दिखाएंगे जिसमें शहर के जल भराव की समस्या को लेकर नगर पालिका ने जो सेवर रेंज का काम किया था, लाइन बिछाई थी, उसमें हालांकि शहर का कुछ हद तक तो जल भराव की समस्या को निजात तो मिला, लेकिन जो सिविल लाइन का एंड है उस का जो जल निकासी है वो आप स्थिति देख रहे होंगे। यहाँ पर कई बीघों में जमीन है और इस जमीन पर जो खेती की जाती थी आज वहां पर पानी भरा हुआ है, यानी कि शहर का जो पानी है वो यहाँ को आ रहा है, जिसमें किसानों को काफी नुकसान है। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेरे साथ में जिनकी जमीनें हैं वो हैं और किसान लोग भी मेरे साथ में है। सब बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, शौर्य आर्या नाम है मेरा। शौर्य जी, हम ये देख रहे हैं ये कितने बीघे में है जहाँ पानी पूरा भरा हुआ है? वो कब से ये समस्या है? ये समस्या 4 साल से उत्पन्न हुई है, जिसमें चौधरी सराय में एक नाला है जो कि सीधा पहले जाता था, तो कभी हमारे खेतों की तरफ पानी नहीं आया था। कभी कोई दिक्कत परेशानी हम लोगों ने फेस नहीं करी थी। लेकिन जब से ये कोल्ड स्टोरेज, कोठीवाल कोल्ड स्टोरेज टूटा है, उस टाइम से पता नहीं किस बायसनेस में हम कहें, कोई पक्षपात नगर पालिका का माना जाए या क्या इसके पीछे रीजन है, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन उसी टाइम से यहाँ सामने की तरफ हमारे खेतों में एकदम फ्री होल्ड नाले छोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं पूरे में जल भर गया है। नाला किसने करवाया? वो नगर पालिका का? नगर पालिका का ही नाला था, किसी का प्राइवेट नाला हो ही नहीं सकता। वो तो कोई छोटे लेवल पे कोई अपना घर वगैरह बनाएगा, उसकी बात अलग है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे नाला, ये नगर पालिका की ही कहीं ना कहीं, प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये किसानों के लिए हैरेसमेंट है। हम जैसे अब हम अपनी खेती करना चाहते हैं, हम लोग बेसिकली इन जमीनों को तो ऐसे खाली छोड़ नहीं सकते, तो अब हम कहाँ से करें? आप देख सकते हैं सब में जल भराव हो रखा है। ना इसमें मछली पालन हो सकता, अगर हम सोचे भी। वैसे हमारे समाज पद्धति के लोग हैं, तो इसमें हम ना तो मछली पालन कर सकते, जो कि हम वैसे भी नहीं करते, लेकिन खेती भी नहीं कर सकते। तो स्थिति बहुत पीड़ाजनक है। वो देख रहे हैं स्थिति। हम ये बताइए, 4 साल आप बता रहे हैं जल भराव की समस्या का, नुकसान कितना हुआ है इन 4 सालों में? सर, मैं आपको नुकसान की बात बताता हूँ, किस मेजर लेवल पे हम नुकसान ले रहे हैं। इस जमीन में हम मेडिसिनल क्रॉप्स उगाते थे, है ना, जैसे काली हल्दी हो गई। उस टाइम पे आज से 4-5 साल पहले, जबकि इसका मार्केट ज्यादा था भी नहीं, तो इसमें हम मेडिसिनल क्रॉप उगाते थे, जिससे हमें 18 लाख, कभी 19 लाख रुपए बीघे का हमारा मार्केट होता था। हम इतने का टर्नओवर इस अपनी खेती से लेते थे। मेरे फादर ने इसमें मूसली भी उगाई थी उस टाइम पे, तो अब वो मूसली की फसल हमने लास्ट ली थी। उसके बाद से इसमें ऐसा जल भराव हुआ, हम कुछ नहीं ले पाए। अब आप समझ सकते हैं कि 18 लाख, अब एवरेज मान लीजिए 15 लाख रुपए का हम प्रॉफिट एक बीघे से लेते थे। उसके हिसाब से हमारी 36 बीघे जमीन है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने मेजर लॉस में जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हम जमीन पर खड़े हैं ये किसकी जमीन है? ये भी हमारी जमीन है। ये तो भराव पड़वाया क्या? ये भराव पड़वाना पड़ा, क्योंकि एक हाईटेक टेक्निक का हम एक फार्म लगाना चाह रहे हैं, हाइड्रोपोनिक पद्धति का। तो उसके लिए हमें पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी। अब उसके लिए सर्टेन लेवल चाहिए होता है जमीन का, उसकी वजह से ये भराव हमें डलवाना पड़ा। अब इसमें हमने लाखों रुपए अपने लगाए हैं। यदि ये इस टाइप का भराव नहीं होता तो हम इसी जमीन को लेवल कर लेते और अपना काम आराम से कर पाते। यानी जल भराव ना होता तो इसी में काम हो जाता। डेफिनेटली, बिल्कुल, कुछ हमें करवाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमने अपने लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करे हैं। साथ ही साथ जब भी मैं इस खेत पे आता हूँ या जब भी मेरे परिवारजन इस खेत पे आते हैं, हम हमेशा जब भी अपने खेतों को देखते हैं, हम सिर्फ पीड़ा से गुजर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो हम जहाँ खड़े हैं इस समय, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा वो एक बार दिखाए कि ये 1 बीघा के समथिंग खेत है और यहाँ पर जो है ट्रॉलियों से मट्टी पड़वाई गई है, ताकि जो यहाँ इस जगह पर भी पानी जल भराव था। और ये स्थिति आप देख रहे होंगे लगातार, हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हेमंत आर्या। हेमंत जी, आपका भी खेत इसी में ही? हाँ, हमारा खेत वो पीछे वाला जिसमें पानी आपको दिखाई दे रहा है। कितने 25 बीघा खेत है। अच्छा, तो कितने टाइम से आपको? 4-4.5 साल से
ये परेशानी में है हम। और पानी आने के कारण कोई फसल उसमें हो नहीं पाती है, तो जमीन एकदम रॉ पड़ी है। 4 साल से आप लोग परेशान हैं। कई जिलाधिकारी आए होंगे और कई ईओ यहाँ रहे होंगे, तो कभी शिकायत की किसी हाँ, से? की थी शिकायत। आज से 2 साल पहले एप्लीकेशन लगाई थी कभी, बट वो एप्लीकेशन ही पता नहीं कहाँ चली गई। जहाँ पहुंचनी चाहिए वो पहुंची ही नहीं, सब ठंडे बस्ते में चला गया। तो यहाँ तो आप लोगों को नुकसान हो रहा है, तो अधिकारी को तो सोचना चाहिए ना। अधिकारी को तो सोचना चाहिए, लेकिन ये काम तो मतलब नगर पालिका के लेवल का ही है। उनको भी सब चीजों के बारे में पता है, एक्शन तो उन्हीं के थ्रू लेना है। हम तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं उन तक, बाकी काम तो उनका ही द्वारा किया जाएगा। और कितनी ये टोटल जमीन जो होगी कितनी मान सकते हैं? लगभग 200-230 बीघे होगी सब मिलाकर। 200 बीघे के जी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? देवव्रत आर्य। अच्छा आर्य जी, ये बताइएगा, ये जो जमीन है काफी नुकसान आप लोगों का हो रहा है, तो कभी आप लोगों ने अधिकारियों के पास गए, कुछ वार्तालाप हुई इस संबंध को लेकर? हाँ जी, हर महीने अधिकारी आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, नाले वाले सब देख के जाते हैं और आश्वासन दे देते हैं कि 15 दिन में 20 दिन में ये काम होगा, मगर अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। ईओ साहब भी देख के चले गए, एसडीएम साहब भी देख के चले गए, सब लोग देख के चले गए। अच्छा एक चीज और बताइएगा, ये जो खेत है कितना नुकसान आपको हुआ है? इसमें जी अब तक करोड़ों रुपए के हिसाब से नुकसान है सब लोगों का। करोड़ों रुपए। हाँ जी। तो ये चीज आपने अधिकारियों से बोला? सब कुछ बोल दिया, सब लिखित में दे दिया और अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाकी अभी तक काम कुछ नहीं हुआ। तो देखा कि यहाँ कुछ किसान भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक बात में पता चला है कि यहाँ जो जिनकी जमीनें हैं करोड़ों रुपए के नुकसान में, क्योंकि 4 साल से जल भराव की समस्या यहाँ से ये बीत रहे लगातार झेल रहे हैं। और ये स्थिति एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं कि ये स्थिति आप देख रहे होंगे, जहां तक निगाह जा रही है सब जल भराव है। पेड़ आप बीच में देख रहे होंगे वहां तक। और आप सामने अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो थोड़ा जूम करके दिखाए, आपको आगे जाकर पानी भी दिखाई देगा। हालांकि ये बेल है और दूर तक यहाँ पर जो है पानी जल भराव की समस्या जो है वो यहाँ पर है। जो यहाँ खेती करते थे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब भी खेती यहाँ हो रही है या नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ये खेत भी आपके हैं यहाँ पर? ये मालिकों के हैं हमारे। ये मालिकों के खेत है, हम इनकी यहीं रहते हैं और इनकी खेती में ही काम करते हैं हम। बहुत जमाना हो गया हमें रहते हुए। और पहले ऐसी समस्या थी? हाँ नहीं, पहले नहीं थी। ये अब हुई है 4 साल तक। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है ये तो। इतना बड़ा नुकसान है साहब, यहाँ तो करोड़ों रुपए का नुकसान है यहाँ, जो हम खेती करते थे इनके पास। ऐसी समस्या कैसे आ पड़ी? क्योंकि जब पानी आ गया तो समस्या। कहाँ का पानी? ये है नाले का पानी, वहाँ से कोठीवाल कोल्ड स्टोर से। अच्छा। तो ये शहर का जो गंदा पानी है वो यहाँ वो सारे 3 नाले आ रहे हैं, एक लाड़नतरा है, सरादीन है, 3 नाले आ रहे हैं। और यहाँ आन के मतलब सारा पानी इसी जगह आ रहा है, गंदा पानी पूरा। तो ये समस्या सिर्फ यहीं की है या कहीं और आसपास में खेत हो या आगे चलकर कुछ और? ये कौन सी जगह है इस समय जाम करें? ये जगह जलाल की सराय है ये। अच्छा, सराय तरीन जलाल की सराय। अच्छा, और भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप देख रहे होंगे कि सराय तरीन का इलाके में बैठे हैं हम। क्या नाम है चाचा आपका? स्वराज। स्वराज जी, जी। इतना नुकसान आप लोगों का हो रहा है यहाँ, आपको खेती करने के लिए भी जमीन जो आपकी खुद की जमीन है उसमें जल भराव की समस्या है। कभी अधिकारियों से इस चीज के लिए आप गए? बहुत दफा गए, कोई सुनता ही ना। वजह क्या है? खेती भी आपकी, जल भराव समस्या हो रही है, नुकसान आपका हो रहा है। कई जब अधिकारी आ भी गए, देख के चले आप करांगे। कई साल हो गए से लगे लगे, इसके पीछे सुनता ही ना कोई, तो क्या करें? कुछ तो आश्वासन मिलता होगा। क्या देते हैं सब लोग, आज होगा कल होगा। तो ऐसी क्या समस्या है कि वो नाला बंद नहीं कर पा रहे हैं? इस चीज के लिए कोई बातचीत हुई नगर पालिका से? हाँ, हम कह देते हैं। क्या बोले? बन मांगे, वो अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हो पाया। लगभग कितनी जमीन होगी ये सर? ये तो सैकड़ों बीघा पड़ी है। कब से ये समस्या बनी पड़ी? ये 4-5 साल से। 4-5 साल से? इससे पहले कभी नहीं होता? ना, कभी ना। जल भराव सिर्फ अब 4 साल से ये देखने को मिल रही है।
तो देखा कि 4 साल से ये जो है यहाँ जो समस्या है वो लगातार लोग झेल रहे हैं। अगर बात करें 4 साल से साल में 3 फसलें लगातार इनको मिलती हैं और फसलें और जैसे जल भराव की समस्या है उसमें लाखों रुपए का नुकसान जो है वो होता है। 4 साल में बताया कि करोड़ों रुपए का ये नुकसान झेल चुके हैं। अब देखना है कि नगर पालिका इस वीडियो का अगर देखे तो वो क्या एक्शन लेगी।